वेलकम टू व्याख्या ईडीयू। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सी टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, या फिर आप बीएड कर रहे हो। ठीक है। और बेसिकली क्योंकि हमारे चैनल पे जो है सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर जो बीएड कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं यहाँ पे आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो जो है आप ज़रूर करते रहें, है ना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी काम आने वाला है, बीएड में तो आने ही वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हम डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में। ठीक है। वीडियो के नीचे मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं। इस वेबसाइट पर आएंगे व्याख्या पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये पोस्ट मिल जाएगा और उसके बाद बीएड वाले सेक्शन पे जब जाएंगे आप, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे सारे आपके नोट्स हैं या जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पहला, जो कि है अधिगम अक्षमता के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है। इस पर यहाँ क्लिक करेंगे, देन उसके बाद ये जो है आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि आखिर अधिगम अक्षमता होती क्या है। ठीक है। ये वो होती है टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का मतलब ये है, आप ध्यान से सुनिएगा और जब भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे जो है बना के लिख सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे में अगर लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, पढ़ने लिखने से रिलेटेड हो, सुनने से रिलेटेड हो, समझने से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि वो अक्षमताएं जो हमें लर्न करने में बाधा पहुंचाती हैं। ठीक है। लिखने, पढ़ने, समझने, सोचने, इन सब को हम अधिगम अक्षमता बोलते हैं। अब बात आती है इसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसके प्रकार देखने के लिए अब जो मैं बताने वाला हूँ वो इस तरह याद रखिएगा कि पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि इसे आप खुद जब तक बुक से भी नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि कितने तरीके की होती हैं और उसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन जो आता है एमसीक्यू में वो आपके सी टेट या यूपी टेट या सुपर टेट या किसी का भी कोई सा भी टेट हो उसमें आएगा तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, है ना। और अगर बीएड में आपसे एक्सप्लेन के लिए पूछा जाता है तो आप उसमें बता सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर कितने तरीके की अक्षमताएं होती हैं। ठीक है। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आखिर कौन सी होती हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है ना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लें जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी वीडियो जो आएंगी वो आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे सबसे पहली है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। ठीक है। मौखिक रूप से। देन उसके बाद सेकंड जो है वो है पढ़ने की अक्षमता। उसके बाद है तीसरी लिखने की अक्षमता। ठीक है। उसके बाद चौथी जो है वो है वर्तनी, यानी स्पेलिंग से रिलेटेड उसकी समस्या। फिर फिफ्थ है गणित संबंधी समस्याएं। ठीक है। जिसे हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया। ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ पे बात करते हैं मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। ठीक है। इसके अंदर जो दो आती हैं, एक तो है अफेजिया और है डिस्फेजिया। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और यहाँ से नीचे मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट्स है उनके बारे में भी बताया तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अगर आपसे पूछी जाए, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताइए अफेजिया या डिस्फेजिया जो है वो किस तरह की जो है अक्षमता है, ऑप्शंस में दिया होगा मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता से रिलेटेड है तो या क्या है, तो आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है, मौखिक रूप से। ठीक है। उसके बाद आता है पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता के अंदर जो आता है वो होता है एलेक्सिया। ठीक है। और दूसरा आता है डिसलेक्सिया। ठीक है। इस वर्ड का नाम आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो पढ़ने की अक्षमता अगर पूछा जाता है या ऐसे पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया कौन सा है ना, किस अक्षमता के अंदर आता है, या डिसलेक्सिया किस में आता है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पढ़ने की अक्षमता कौन कौन सी है। नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, जो दिए होंगे डिसलेक्सिया, अग्रेफिया, है ना, या डिसग्राफिया या अफेजिया, तो आपको उसमें से सही चुनना होगा। ठीक है। तो इस तरह का जो है आपसे आएगा, ये इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता ही है। ठीक है। किसी भी तरह का टेट का एग्ज़ाम होता है तो। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लिखने की अक्षमता। ठीक है। लिखने की अक्षमता जो होती है उसमें आता है अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, ओजीबोलिया, है ना, डिस्ग्राफिया,
डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो आपके लिखने की अक्षमता के अंदर आते हैं। ठीक है, इसका लिंक दिया हुआ है मैंने वीडियो के नीचे, तो वहाँ से जाके आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं इस पोस्ट को भी, और नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्तनी की समस्या, यानी स्पेलिंग से समस्या, है ना, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो सही नहीं होती है। तो इसके अंदर आता है, यानी इसे जो बोलते हैं वर्तनी की समस्या जो होती है, तो इसे बोलते हैं डिसआर्थोग्राफिया। ठीक है, तो ये जो है वर्तनी की समस्या से रिलेटेड है। उसके बाद है फिफ्थ, जो कि गणित संबंधी समस्या है। ठीक है, जिसके अंदर आता है डिस्कैलकुलिया। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आएंगे वर्बल डिस्कैलकुलिया, प्रैक्टोक्रोस्टिक डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, लैक्सिकल डिस्कैलकुलिया, ऑडियोग्राफिक डिस्कैलकुलिया। अब इसमें बताना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्कैलकुलिया जो होता है, इससे ये मतलब होता है, सॉरी, डिसलेक्सिया से, डिसलेक्सिया का मतलब ये होता है कि वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उन्हें पढ़ने में जो है कठिनाई आती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया आपने यहाँ पे पढ़ा था ये, राइट। तो इसमें क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत आती है किसी भी वर्णमाला या कोई भी अगर वर्ण लिखा हुआ है तो उसे। उसके बाद डिस्ग्राफिया, ये जो होता है, क्योंकि डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से रिलेटेड है ना, यहाँ पे हमने बताया था पढ़ने से रिलेटेड जो है वो डिसलेक्सिया। अब उसके बाद बात करते हैं डिस्ग्राफिया, जो कि है लेखन से संबंधित। ठीक है, लेखन से संबंधित डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया जो हमने पढ़ा था। अब इसमें डिस्ग्राफिया में जो होता है, जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, ये होता है। ठीक है, इसमें यानी लिखावट से रिलेटेड रहता है, राइट। उसके बाद है डिस्कैलकुलिया। अब लिखावट या पढ़ने से रिलेटेड और भी समस्या होती है, जैसे कि लिखने में उसे नहीं बनाना आता हो अक्षर, है ना, वो किसी और को कुछ और तरह से बना देता है, किसी दूसरे लेटर को किसी और दूसरे की तरह समझता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। डिसलेक्सिया में पढ़ने से रिलेटेड रहता है, वो किसी और अक्षर को किसी और अक्षर की तरह समझता है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएंगी। डिस्कैलकुलिया जो होता है उसमें क्या होता है, मैथमेटिकल जो होते हैं हमारे, है ना, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, चाहे उसे जोड़ने में प्रॉब्लम आए, घटाने में आए, गुणा करने में आए, भाग करने में आए, तो ये सारी प्रॉब्लम जो आएंगी वो सारी किस में आएंगी, डिस्कैलकुलिया, जिसमें मैथमेटिक्स लगेगी। ठीक है, तो उसमें वो दिमाग नहीं लगा पाता है। उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया। इससे क्या होता है कि चित्र बनाने में कठिनाई महसूस होती है, लिखने या चित्र बनाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है, राइट। तो ये जो टॉपिक है ये आप ज़रूर यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं, या आपके पास कोई भी बुक हो वहाँ से पढ़ सकते हैं, गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से भी जाके आप पढ़ सकते हैं। इस पे जो है ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि अभी जो है 31 जनवरी को भी सीटेट का एग्ज़ाम है, तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट करके वीडियो के नीचे बता सकते हैं। टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है इस पे भी आप जुड़ सकते हैं, जो बीएड से रिलेटेड है, राइट। और सीटेट और इन सब की चीज़ें हम यहाँ पे मैं यानी कि अब बताता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेंबर्स होते जा रहे हैं, तो अभी उसमें जो है आप मैसेज सेंड नहीं कर पाएंगे, बस आपको जो है जो हम यहाँ से मैसेज सेंड करेंगे वही आप देख पाएंगे, लिंक। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।